दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारे इस वीडियो में इंसिडेंटल रिस्पांस सिस्टम के बारे में। इंसिडेंटल रिस्पांस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। वेलकम टू द लेसन ऑन दिस इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। इन दिस लेसन वी विल लर्निंग अबाउट द की कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट ऑफ द इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम होता क्या है। एन इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग द aftermath of security incidents. It involves set of coordinated activities, process and procedures that enable an organization to quickly identify, respond to and recover from security incidents. अब देखिए, इंसिडेंटल रिस्पांस सिस्टम की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया। आपका एनएमडीए का एक डिपार्टमेंट है, नेशनल एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ठीक है ना। अब इन्होंने इंसिडेंटल रिस्पांस सिस्टम तैयार कर रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इनको पता लगा कि कोई अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक आया है, तो सभी लोगों को इन्होंने फटाफट अलर्ट कर दिया कि रेडियो के थ्रू, मोबाइल पर मैसेज के थ्रू, सबके थ्रू कि है ना, आप सब अपनी जगह से बाहर निकल जाइए, खुली जगह पर आ जाइए। तो एक तरह से उस प्रोसेस में फिर ये लोग जहां पर इन्होंने देखा कि इस जगह पर तीव्रता ज्यादा है, तो उस तरफ ये आगे बढ़ते हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जा सके, एविक्यूएट किया जा सके। ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं उससे हम इजीली रिकवर कर सकें, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। क्या क्या की कंपोनेंट हैं? सेवरल की कंपोनेंट्स ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम इंक्लूडिंग, पहला है प्रिपरेशन, है ना। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंसिडेंट्स, है ना। हमें जो भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं उसके लिए पॉलिसीज तैयार करनी है। ठीक है। पॉलिसीज तैयार करनी है, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग के लिए लोगों को ट्रेन करना है ना। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्टिंग द क्लासिफाइंग इंसिडेंट बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड इम्पैक्ट। जो इलाका है उस इलाके की सेंसिटिविटी और इम्पैक्ट के बेस पर हम जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंटेनमेंट, लिमिटिंग द स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट्स। मान ली कंटेनमेंट को हमें रिड्यूस करना है। जैसे मान लीजिए अभी अचानक से कोई गैस का रिसाव हो जाता, तो आउटर साइड में जो लोग निकल रहे हैं उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए ताकि उन पर जो है कंटेनमेंट ना हो। इरेडिक्शन, लिमिटिंग द रूट कॉज ऑफ द इंसिडेंट। अब उसका रूट कॉज क्या है? मान लीजिए कोई गैस लीक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको रूट कॉज पर हम काम करके उसको बंद करें। रिकवरी, रिस्टोरिंग अफेक्टेड सिस्टम एंड डाटा टू नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। जो अफेक्टेड सिस्टम्स हैं और डाटा नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हम उसको रिकवर करें। लेसन लर्न, कंडक्टिंग ए पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। जब मान लीजिए इस एरिया में कोई इंसिडेंट निकल जाता है, तो हम उससे कुछ लेसन क्या सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने काम किया था, उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एन इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम, अगर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की बात करें, सबसे पहला है फास्ट रिस्पांस। एन आईआरएस हेल्प ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, मिनिमाइजिंग डैमेज एंड रिड्यूसिंग डाउन टाइम। तो अगर आपका इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम पहले से तैयार है तो आपका रिस्पांस जो है बहुत तेज होगा। Improved preparedness by implementing the IRS, organization are better prepared to handle incident when they occur। अगर सबके पास इंसिडेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी होता है, कोई सिटी के पास भी हो सकता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है, तो उसको वो बेटर वे से ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रिपेयर कर सकती है कोई भी इंसिडेंट के केस में। Reduced cost, and IRs can help to reduce the cost of associated with security incidents by minimizing the impact and reducing the time required to recover। तो जो अगर अपना फास्ट आईआरएस, अपने पास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम फास्ट अवेलेबल है, तो अपने को एक्स्ट्रा कॉस्ट भी अपनी बच जाएगी, क्योंकि फास्ट उसी को वहीं पर रिकवर कर लेगा तेजी से, और टाइम भी इसमें कम लगेगा। compliance, many regulation standard require organization to have an incident response plan in place। ठीक है। जो लोगों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास, सबके पास आईआरएस के प्लान अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा रेगुलेशन आवश्यक है। Improved reputation, and IRS can help organization maintain a positive reputation by demonstrating their commitment to security and their ability to respond to incident। ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि है ना, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है उस जगह की। अगर आपका सिटी है, मान लीजिए अब यहाँ पर अगर कोई फास्ट आईआर इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम फास्ट है, और मान ली कोई पास में कोई इंसिडेंट हुआ और उन्होंने एक ही दिन में उसको रिकवर कर दिया, है ना, और उसमें इम्पैक्ट भी बहुत कम आया, मिनिमाइज आया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जगह की रेपुटेशन बनती। सेम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, मान लीजिए इनका किसी में फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, अगर फायर कंट्रोल, किसी केस में फायर लगी और फायर कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो गया, तो उससे उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। ठीक है। IRT, इंसिडेंट रिस्पांस टीम की अगर मैं बात करूं, is a group of individual responsible for managing security incident। The IRT should include representative from key areas of the organization such as IT, security, legal and communication।
तो इस इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर क्या हो रहा है कि कोई बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो जो टीम होनी चाहिए वो हर एक एरिया से एक एक टीम, एक एक मेंबर उस टीम के अंदर हो सकता है और सिक्योरिटी वाले उसमें हो सकते हैं, ताकि वो इसको लीगली प्रोसीड कर पाए। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है? एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, है ना। मतलब कोई भी अगर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो उस केस में आईआरपी कैसे उन लोगों को काम करना है, वो प्लान उन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो भी टीम मेंबर्स हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, तो क्या क्या रिस्पॉन्स टीम की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं कि सबके सभी मतलब जो है मान लीजिए आपकी कंपनी में आग लग गई तो सबके सभी फायर अलार्म की तरफ दौड़ रहे हैं, फायर उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो जिसको ये ड्यूटी है कि आपको इस फर्स्ट फ्लोर का फायर आपको करना है, सेकंड का आपको करना है, थर्ड का आपको करना है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो ट्रीट कर दें, है ना। प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग, कंटेनिंग एंड इरेडिकेटिंग इंसिडेंट्स, सबसे पहले हमें प्रोसीजर होना चाहिए, आइडेंटिफाई क्या है, कंटेन क्या किया है, और उसको वहीं का वहीं रोकना है, इरेडिकेटिंग करना है जो भी इंसिडेंट्स है। फिर कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंसिडेंट्स। कुछ बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रोसीजर हो सकता है, पुराने भी हम इसमें रिपोर्ट ले सकते हैं और जो करंट है उसको भी ले सकते हैं, कि हमें एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें हमने कैसे जो भी आपके पास इंसिडेंट हुआ उसको कैसे रिपोर्ट किया। पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू प्रोसीजर, जैसे ही आपका इंसिडेंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमने क्या परेशानियां रही, क्या कमी रही, और उसको आगे सुधार कर सकते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस की बात करूं तो अलग अलग की इसमें भी है। सबसे पहला है प्रिपरेशन, डेवलपिंग पॉलिसीज प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर पोटेंशियल इंसिडेंट्स। तो जो इंसिडेंट्स उस जगह पर हो सकते हैं उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, उसके लिए लेकर लोगों को ट्रेनिंग हो, ठीक है। डिटेक्शन एंड एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, तो सबसे पहले हमें वही आइडेंटिफाई करना है क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, और उसके लिए क्या क्या मतलब क्लासिफाई करना है, कैसे उसको अपन डील करेंगे। Containment, eradication, and recovery. Limiting the impact of the incident, eliminating the root cause, and restoring affected system and data to normal operation. तो सबसे पहले आपको उसके रूट कॉज पर वार करना है, उसको रूट कॉज को जिस कारण से वो हुआ है उसको खत्म करना है, और उसके बाद आपका जो एक्चुअल सिस्टम अफेक्ट हुआ है, डाटा अफेक्ट हुआ, उसको वापस नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ लाना है। पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू, जो भी कंडक्टिंग ए रिव्यू ऑफ द इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या क्या एरिया है, इस बार क्या क्या परेशानी रही और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसके लिए आफ्टर जो इंसिडेंट हो जाए उसके बाद मीटिंग लेके उसका रिव्यू करना चाहिए। इस इंसिडेंट रिस्पांस टूल्स क्या क्या है? Several tools and technology that can be used to support incident response, including security information and event management tools. These tools are used to monitor and analyze security events. Forensic tool, these tools are used to collect, analyze data related security, है ना। Incident response platform, this platform provides a centralized location for managing incident response activities. तो जो भी सिक्योरिटी इवेंट्स हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए SIEM है अपने पास, फोरेंसिक टूल है डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा है ना सिक्योरिटी, और IR प्लेटफॉर्म्स है जो प्रोवाइड सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर मैनेजिंग इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटी। तो एक प्लेटफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर आप अपने जैसे रूम दे सकते हो या एक ऑफिस दे सकते हो कि वो सेंट्रल एक्टिविटी उस वहां पर पहुंचे उस इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। कंक्लूजन की बात करते हैं, द इंसिडेंट रिस्पांस system can be used in a variety of settings, including natural disasters, public health emergencies, cyber incidents, and security breaches. It is an effective tool for managing incident and ensuring coordinated response by stakeholders involved. तो कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट, अगर हम डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, साइबर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर, है ना, तो सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। इस टाइप के इंश्योरेंस को एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।